गुड आफ्टरनून। जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने की संभावना है और जल्द आ भी सकती है। तो मुझे लगा कि जेपीएससी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उस पर मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा कर लूँ। इसलिए ये वीडियो जो है जेपीएससी के पीटी एग्जाम्स के पैटर्न पर है कि जेपीएससी पीटी का पैटर्न क्या होता है और कैसे इसका एग्जामिनेशन रहता है। इसमें कुछ आप लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर एक बार इसका पैटर्न पे मुझे वीडियो बना दीजिए। देखिए, पूरे भारत में दो ही राज्य ऐसा है जिसका सिलेबस एकदम यूनिक है। तो यूनिक बोलिए, इसको महान बोलिए, दोनों चलेगा। बाकी सारे राज्य ऐसे हैं कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और थोड़ा मोड़ा अगर आपको स्टेट्स की जानकारी है तो आप समझ लीजिए कि स्टेट्स को कवर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से हैं और सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ मध्य प्रदेश वाला सेक्शन को अगर थोड़ा पढ़ लेंगे तो सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन से बहुत सारा टॉपिक आप कवर कर लेंगे। लेकिन झारखंड वाले में ऐसा नहीं हो सकता है। झारखंड वाले सेक्शन में थोड़ा सा आपको अलग आना पड़ जाएगा। यही सेम केस जो है राजस्थान वाले में भी हो जाता है। तो यही दो राज्य थोड़े से ना यूनिक बन जाते हैं, या जैसे समझ लीजिए ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इसको आप गलत भी नहीं कर सकते हैं। एज पर द स्टेट डिमांड ये सही है कि जब आप कोई राज्य जो है अपने भूमि कानून पर ही निर्भर हो, वो वैसे टॉपिक या वैसे सिलेबस के हिसाब से तैयार करेगा ताकि उसके अधिकारी जो हैं विकास में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सके। तो गलत नहीं है, सिलेबस अपने हिसाब से इन्होंने तैयार किया है और सिलेबस सही भी है। 6 जेपीएससी से ये सिलेबस चल रहा है हमारे पास, उसके पहले ऐसा नहीं था। अब एक इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। देखिए, सारे एग्जामिनेशन पैटर्न हम लोग भी जानते हैं, पीटी मेंस और इंटरव्यू होता है। सारे एग्जाम्स के क्राइटेरिया होते हैं कि पहला एग्जाम जो होता है वो पीटी होता है, दूसरा एग्जाम जो होता है मेंस होता है और तीसरा एग्जाम जो होता है वो इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये तो कंटिन्यू वैसे चल रहा है जैसे हमारे यहाँ चलता आता था। ठीक है, पहला एग्जाम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, दिया हुआ है यहाँ पे। जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2, इसमें 2 पेपर्स होंगे। दोनों पेपर जो है 2-2 घंटे का होगा और दोनों पेपर 200 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइम्स इसके एग्जाम्स होंगे, ये क्लियर है यहाँ पे। दूसरा एग्जाम हमारे पास होता है वो होता है मेंस एग्जाम। इसमें सभी पेपर जो है कंपलसरी होता है। ठीक है, इसमें जो है टोटल 6 पेपर्स हैं। पहला पेपर जो है जो जनरली सब जगह चलता है हर स्टेट्स में, वो यहाँ पे भी है। वो 3 घंटे का जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है, जो 3 घंटे का है, 100 नंबर का है। क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। दूसरा पेपर जो होता है वो लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर का होता है, ये 3 घंटे का होता है और ये 150 नंबर का, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप्स का एग्जाम्स होता है। इसमें तीसरा पेपर है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, जो 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा। चौथा पेपर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ये भी 3 घंटे का है, 200 मार्क्स का एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होता है। पांचवा पेपर है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 3 घंटे का है, 200 मार्क्स का है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। और ये पेपर थोड़ा सा कठिन है, ये पेपर थोड़ा टफ है क्योंकि पेपर करेंट पैटर्न पे चलता है, तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा ज्यादा मेहनत लगती है। उसके बाद छठा पेपर है जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ये भी 3 घंटे का एग्जाम है, 200 का मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव नेचर का एग्जाम होता है। यानी टोटल जो है 6 पेपर हमारे पास यहाँ पे है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 और 6। ये 600 जो मार्क्स के एग्जाम है, ये टोटल 6 पेपर के एग्जाम 1050 नंबर के एग्जाम्स होंगे। ठीक है, इसमें सभी पेपर का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। आप किसी पेपर को कम नहीं कर सकते हैं, किसी पेपर को अधिक नहीं कर सकते हैं। सारे पेपर का वेटेज एक जैसा है। ये अलग बात है, किसी पेपर में इनपुट हर साल डालें, हर अटेम्प्ट में डालना पड़ेगा, और किसी पेपर में इनपुट हर अटेम्प्ट में नहीं डालना पड़ता है। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर आपने एक बार तैयार कर लिया है तो वो पेपर एक तरह से समझिए आपका तैयार हो गया हमेशा के लिए। वही सेम केस जो होता है लैंग्वेज पेपर में भी यही कहानी है। अगर आपका लैंग्वेज पेपर एक बार रेडी हो जाए तो दोबारा उसको रेडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और मार्क्स हर लैंग्वेज में आता है। जैसे कुछ लोग कह देंगे कि 7th जेपीएससी में नागपुरी का मार्क्स जो है कम है। ठीक है, देखिए रिजल्ट का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है लेकिन मार्क्स नहीं दिया है ऐसे नहीं है। ढेर सारे मेरे जान पहचान के स्टूडेंट्स हैं जो नागपुरी लेकर के भी क्वालिफाइड है और जॉब कर रहे हैं। 6 जेपीएससी में भी वैसे ही था,
हिंदी का मार्क्स कम था, लेकिन उसमें भी ढेर सारे हिंदी वाले का सिलेक्शन हुआ है। तो लिखने पे कमीशन नंबर देता है, अब ना लिखने पे स्वाभाविक बात है नंबर नहीं मिलता है। इसलिए कोई भी एक लैंग्वेज पेपर चूज कर लीजिएगा। अब है कि सर कौन सा लैंग्वेज पेपर चूज करें? लैंग्वेज पेपर के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें 3 बातों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। पहला कि आपकी अपनी मातृभाषा क्या है, कौन सी भाषा आपने बोला है, जिस भाषा में आपने बात किया, जिस भाषा में आप लिखने में कंफर्टेबल है, उसी भाषा को लीजिएगा। उसके अलावा दूसरा कोई भाषा नहीं लीजिएगा, ठीक है। आप जैसे खोटा वाले रीजन में रहने वाले हैं तब खोटा ले सकते हैं। अगर आप नागपुर छोटा नागपुर के रीजन में रहते हैं और आपने कभी नागपुरी सुना है, बोला है, तो आप नागपुरी भी ले सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो हिंदी तो सभी कोई बोलते हैं, इंग्लिश सभी कोई बोलते हैं। अब जो बंगाली में ज्यादा कंफर्टेबल है वो बंगाली ही ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा क्राइटेरिया जो होता है वो क्राइटेरिया ये होता है कि आपको मटेरियल कौन सा अवेलेबल हो रहा है और कहां से अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि ये एक फैक्टर काम करता है सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में। इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल सेकंड फैक्टर है। पहला फैक्टर तो आपकी मातृभाषा, दूसरा फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, कि क्या इसका मटेरियल इजिली अवेलेबल हो जाएगा। ढेर सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका मटेरियल अवेलेबल ठीक से नहीं हो पाता, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तीसरा एक फैक्टर काम करता है, वो काम करता है गाइड, पढ़ाने वाला शिक्षक। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर्स पे ज्यादा कमांड नहीं है, लगभग मेरा जितना हमको हिंदी आता है उतना ही हमको इंग्लिश भी आता है और उतना ही हम नागपुरी भी बोल लेते हैं। बट यहाँ पे है मार्क्स का खेला। 150 मार्क्स में 105, 110, 115 तक मार्क्स अगर आ जाए तो ये बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि ये पेपर जो है बड़ा क्रूशियल पेपर होता है 150 नंबर का। तो कभी कभी कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो टीचर्स आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करा देते हैं, तो ये भी एक फैक्टर काम करता है जिसके माध्यम से आप जो है अपना एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए लैंग्वेज पेपर के चयन करने से पहले एक बार कभी किसी एक अच्छे टीचर से, अच्छे गाइड से कंसल्ट कर लेना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहता है। भले ही आपकी मातृभाषा वो है, जैसे नागपुरी आपकी मातृभाषा है तो आप नागपुरी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी नागपुरी के एक बार टीचर से कंसल्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोलना नहीं है, यहाँ पे लिखना है और आप में लिखने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी और ये आपको करना पड़ेगा। टीचर आपको मटेरियल दे देगा, टीचर आपको क्वेश्चन गेस करके देगा, ये सब कर देगा, लेकिन लिखना तो आप ही को पड़ेगा और पढ़ाना भी आप ही को पड़ेगा। शिक्षक का योगदान अगर इसमें 50% है तो आपका भी योगदान इसमें 50% है, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। बाकी सारे पेपर ऐसे हैं जिसमें एक पेपर आपका ऐसा है, वो है इंडियन इकोनॉमी। ये पेपर थोड़ा ऐसा होता है, तो थोड़ा सा इसमें आपको करंट पैटर्न पे चलना पड़ेगा। अगर आप डाटा अच्छा डालते हैं, अगर आप इसमें थोड़ा लिखने की कला सीखे हुए हैं, तो इसमें भी मार्क्स अच्छे मिलते हैं। लास्ट एग्जाम यानी 7th जेपीएससी में 2 स्टूडेंट मेरे पास ऐसे थे जिनका इंडियन इकोनॉमी वाले पेपर में 144 नंबर था आउट ऑफ 200, और ये एक अच्छा स्कोर था, तो वो भी आज जॉब कर रहे हैं। तो इसलिए हर पेपर पे आपको इक्वल वेटेज देने पड़ेंगे। ये सारे होने के बाद एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उसको इंटरव्यू बोलते हैं, वो होता है 100 नंबर का। और 100 नंबर के इंटरव्यू जो है ये भी एक फैक्टर काम करते हैं। किसी को 50 नंबर मिलता है तो किसी को 55, 75 तक नंबर मिला हुआ है 7th जेपीएससी में, तो ये भी एक फैक्टर काम करता है। तो टोटल जो एग्जाम्स है, सभी फेज जो एग्जाम्स के वो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इसलिए हर फेज में आपको बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा। टोटल मार्क्स जो हुआ वो 1150, ठीक, ये टोटल मार्क्स हुआ। अब देख लेते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम का जो सिलेबस क्या है। प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर, एक है जीएस पेपर 1, 2 घंटे का होता है। इसमें क्या क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटी में 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन और हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन। इसमें एक टॉपिक ऐड किया गया, वो ऐड किया गया झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन 10 नंबर का, और नेशनल इंटरनेशनल करंट वो भी 15 नंबर का, और जनरल मिसलेनियस क्वेश्चन हो तो भी 15 नंबर का। यानी टोटल ये जो एग्जाम है ये 100 क्वेश्चन का एग्जाम है। अब इसमें हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसका अगर लेटेस्ट पैटर्न आप देखना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके अभी जो बैकलॉग एग्जाम्स हुआ है जेपीएससी का, उसको पैटर्न देख लीजिएगा, वो सबसे करेंट पैटर्न चल रहा है। वैसे तीनों पैटर्न में अपलोड कर दूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक सेक्शन है। इसके प्रिपरेशन के लिए आपको जो है एक्स्ट्रा इफोर्ट इससे लगाना है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो जो पेपर वहां पे वही पेपर यहाँ पे भी है, तो पूरा प्रिपरेशन वैसे चलता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा F नंबर सेक्शन जो है झारखंड वो देखना पड़ेगा, ये 10 नंबर का है, तो एक फैक्टर काम करता है,
ठीक है, तो ये आपको सिर्फ इतना हिस्सा देखना पड़ेगा। ठीक, दूसरा हमारे पास देखिएगा एक फैक्टर हुआ ह्यूमन राइट्स, एक टॉपिक ये भी ऐड कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चन कितने से वहाँ पे ऐड होते हैं, ये सारा, ये जो जनरल मिसलेनियस देख रहे हैं इसमें ये सारा टॉपिक है। ह्यूमन राइट्स है, एनवायरमेंटल है, अर्बनाइजेशन है, स्पोर्ट्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, पॉवर्टी है, अवार्ड और यूनाइटेड नेशंस, ये सब क्वेश्चन हमारे पास जो इसी में आते हैं। किसमें, एच वाले सेक्शन में। ठीक है, सब मिला के 15 क्वेश्चन देंगे आपको। ठीक, जेपीएससी जितना भी आप यहाँ देख रहे हैं ये पैटर्न लिखा हुआ है कि 10 नंबर के, 10 नंबर से, 15 नंबर से, इसको फॉलो करता है। अगर वो लिखा हुआ है कि साइंस से इतने क्वेश्चन रहेंगे तो साइंस से उतने क्वेश्चन रहेंगे, अगर लिखा हुआ इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट से उतने क्वेश्चन रहेंगे तो क्वेश्चन उतने दिए जाते हैं, ये फिक्स है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा सेक्शन है हमारे पास जनरल स्टडीज पेपर 2, ये भी 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का एग्जाम है, यानी 100 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या क्या है, झारखंड का इतिहास 8 क्वेश्चन, ये सारा सिलेबस में दिया हुआ है। दूसरा है झारखंड आंदोलन 7 क्वेश्चन। तीसरा है झारखंड की विशिष्ट पहचान 5 क्वेश्चन। चौथा है झारखंड में लोक संगीत 5 क्वेश्चन। पांचवा है झारखंड में साहित्य और साहित्यकार, ये 5 क्वेश्चन। छठा है झारखंड के प्रशिक्षण संस्थान 3 क्वेश्चन। उसके बाद है झारखंड में खेल कूद 5 क्वेश्चन। भूमि संबंधी कानून, इसमें 5, 5, 10 तो 12 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। ये थोड़ा सा एक फैक्टर काम करता है ज्यादा, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा और इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, तब हो पाएगा। फिर काम करता है झारखंड 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, ये भी एक फैक्टर काम करता है, ये भी 10 क्वेश्चन रहेगा। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति 6 क्वेश्चन। झारखंड के प्रमुख उद्योग के नाम, संस्थान और औद्योगिक विकास 5 क्वेश्चन। झारखंड की प्रमुख योजना और उप योजना 5 क्वेश्चन। झारखंड में जंगल प्रबंधन 5 क्वेश्चन। झारखंड राज्य में पर्यावरण संबंधित तथ्य 7 क्वेश्चन। झारखंड में आपदा प्रबंधन 5 क्वेश्चन और झारखंड के विविध वो है 7 क्वेश्चन। यानी करंट वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 7 नंबर के रहते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब एक सर कितने में सिलेक्शन हो जाता है, निर्भर करता है क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है और क्वेश्चन का लेवल कैसा है। कभी अगर क्वेश्चन का लेवल टफ होता है तो सिलेक्शन 116, 120, 122 पे भी होता है, और कभी अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी रहेगा तो मान के चलिए कि थोड़ा सा 8 नंबर 10 में ज्यादा भी जाता है। लेकिन आने वाला हर पैटर्न पीछे वाले पैटर्न से ज्यादा टफ होता है। आप अगर 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसका क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा आपके लिए, क्योंकि आप नए स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जैसे आप अपने वाले पैटर्न पे जाइएगा तो देखिएगा आपका पैटर्न बहुत टफ लगेगा। जिसको इसका लेटेस्ट पैटर्न देखना है वो सबसे अच्छा है, अभी हम जो वीडियो अपलोड किए हुए हैं झारखंड बैकलॉग एग्जाम्स का सॉल्यूशन, वो पैटर्न देख लीजिए। इस दोनों का जो है पीडीएफ वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। आप लोग वहां डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां डाउनलोड ऑप्शन फ्री है। जो भी पीडीएफ वहां जाता है वो आपके लोगों के लिए जाता है। ठीक है, तो ये थे एग्जाम्स पैटर्न पीटी के। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेंस एग्जाम्स का पैटर्न बना देंगे, वो थोड़ा सा लंबा है। और जिनको भी हिंदी साहित्य और इकोनॉमिक्स का क्लास कर रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि मैं दोनों पेपर का क्लास लेता हूँ, ठीक है, तो आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका मैं कांटेक्ट नंबर इसके पीडीएफ में भी दे दिया हूँ, आप वहां से भी निकाल सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड रहेगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का भी नंबर, यहाँ से भी आप नंबर ले सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे मेंस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं।